दोस्तों, इंसानों ने आज के समय ट्रांसपोर्टेशन में कितनी तरक्की कर ली है। चाहिए वो पुराने जमाने की गाड़ी घोड़े हो या आज के हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जैसे अपग्रेड होते गए हैं वैसे वैसे ही उनकी स्पीड भी बढ़ती गई है। आज के समय फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हवाई जहाज कहा जाता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि एक ऐसा फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है जो कि जमीन पर चलेगी और हवाई जहाज से भी तेज। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम जानेंगे हाइपरलूप क्या है, ये काम कैसे करता है और ये भारत में कब तक आएगा। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट 200 साल पुराना है। इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटेन इन्वेंटर जॉर्ज मैथर्स के द्वारा लाया गया था, पर उस समय टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया। पर इस कॉन्सेप्ट को 2013 में हमारे टेस्ला के मालिक एलन मस्क के द्वारा वापस लाया गया। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के अंदर होती है एंड देखने में एक कैप्सूल की तरह होता है जिसकी हाइपर स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एलन मस्क ने इस रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को पेश किया था और इसे फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया था। जैसे ही हम जानते हैं कि मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्टेशन के 4 मोड हैं, रोड, शिप, ट्रेन और प्लेन। इसलिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं ये काम कैसे करेगा। देखो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक होती है ग्राउंड फ्रिक्शन और एक एयर ड्रैग। ग्राउंड फ्रिक्शन तब होता है जब कोई गाड़ी या ट्रेन चलती है और उसके नीचे से फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिससे गाड़ी में रुकावट आती है। और दूसरा है एयर ड्रैग, हवाओं का झोंका। जैसे हम गाड़ी चलाते समय हाथ को बाहर निकालते हैं और तब हमारा हाथ पीछे की ओर चला जाता है बिकॉज हवा का प्रेशर हमें और पीछे ढकेलता है। सो अगर हमें टॉप स्पीड अचीव करनी है तो एयर ड्रैग और ग्राउंड फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी हाइपरलूप के टेक्नोलॉजी में दोनों प्रॉब्लम्स का खत्म किया जाता है। होता यह है कि आपने जैसे स्कूल में मैग्नेट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि अगर 2 मैग्नेट्स के पोल को पोजीशन को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे लाइक नॉर्थ एंड साउथ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और वैसे ही अगर दोनों साइड के मैग्नेटिक पोल को सेम दिशा में रखे लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ या साउथ एंड साउथ तो वो मैग्नेट्स नहीं चिपकेगी और एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे। तो वैसे ही सेम चीज को हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट में किया जाएगा। जैसे कि समझो ट्यूब के अंदर की जो दीवारें हैं उनको मानो नॉर्थ पोल के मैग्नेट से बनाया जाए और जो उसके अंदर गाड़ी चलेगी उसके बाहर के साइड को पूरे नॉर्थ पोल मैग्नेट से बना दिया जाए, यानी दोनों साइड के मैग्नेट्स को सेम पोल से बना दिया जाए। तो ऐसे करने से दोनों पोल एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और वो चिपकेगा नहीं, एक तरह गाड़ी हवा में तैरेगी। ऐसे ही सेम चीज मैग्लेव ट्रेन्स में भी होती है जो आपको मिलेंगे चाइना और जापान में, पर उसमें ग्राउंड फ्रिक्शन को ही खत्म करती है और एयर ड्रैग के प्रॉब्लम को नहीं। पर हाइपरलूप में ये भी सॉल्व किया जाएगा। होगा ये कि इस ट्यूब में लगे होंगे वैक्यूम पंप जो ट्यूब के अंदर की हवा को 90% सक कर लेगी, पर फिर भी थोड़ी सी हवा रह जाएगी तो उसको हटाने के लिए वो पॉज में लगे होंगे बड़े बड़े फैंस आगे और पीछे जो कि सामने से आने वाली हवा को खींच के पीछे की ओर छोड़ देगा। और यही फैन ब्रेक का भी काम करेगा जो कि इसी फैन को उल्टा घुमा के रोका जाएगा। वैसे इसका कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स है जिसका कोई कॉपीराइट नहीं है और कई देशों में इस पर काम भी शुरू हो गया है जैसे यूएसए, चाइना और इंडिया। और अगर हमारी भारत की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनर किया है जिसमें 70 स्टूडेंट्स है जो कि एक टेस्ट ट्रैक और प्रोटोटाइप पॉड पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को आविष्कार हाइपरलूप नाम दिया गया है। इन्हें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 8.34 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है। और 2019 के स्पेस एक्स पॉड कॉम्पिटिशन में इन्होंने टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग भी हासिल करी थी और मात्र एक ऐसी लौटी टीम थी पूरे एशिया में। और यही नहीं, ये टीम ने 2021 के यूरोपियन हाइपरलूप वीक में मोस्ट स्केलेबल डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के थायूर में इंडिया का फर्स्ट कार्गो हाइपर सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ साल पहले वर्जिन लूप जैसी कई कंपनी भारत में हाइपरलूप के काम के लिए इंटरेस्ट भी जगाई थी, पर उस पर काम अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पर है। पर अगर ये सक्सेसफुल हो गई भारत में तो मानो मुंबई से पुणे जाने के लिए जो 3 घंटे लगते थे वो मात्र 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। हालांकि इसे आने में कई 10-15 साल लग जाएंगे। अब देखते हैं हाइपरलूप कितना सक्सेसफुल होगा और ये कितना वक्त लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।